नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में आईआरसीसी की, और कैसे आप पीआर वगैरह ले सकते हैं उसके बारे में, और प्रोसेसिंग टाइम्स की अपडेट है और नए ड्राज के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की इंटीमेशन मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रा की। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्यूसडे को भी ड्रा आएगा, लेकिन कोई ड्रा नहीं आया है। तो अब वेडनेसडे है, आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन उतनी ही बनी हुई है, किसी भी कैटेगरी का आ सकता है। तो आप लोगों के जैसे क्वेश्चन होते हैं कि इस कैटेगरी का कब आएगा, इसका कब आएगा, तो उस क्वेश्चन के आंसर मैं यही कहना चाहूँगा कि वो किसी भी कैटेगरी का आ सकता है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा चांस सीईसी के हैं, बाकी और किसी भी कैटेगरी का आ सकता है। तो ये पिछले ड्रा की अगर हम बात करें तो सिर्फ पीएनपी का ड्रा आया था फरवरी 17 को, जिसमें कि 750 कट ऑफ स्कोर रहा और 646 इन्विटेशंस दिए गए थे। इसके बारे में हम डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये थी सारी सिचुएशन। उसके बाद हम सीआरएस पूल के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जो पीआर के लिए आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या हैं। तो अगर आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, चाहे यूएस के जो H1B वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, और इंडिया में जो प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है वो लोग भी इन सारी स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं। तो क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या तरीके हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत आज हम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक्सप्रेस एंट्री की। ये पीआर, इससे पीआर ले सकते हैं आप। लेंथ ऑफ वैलिडिटी परमानेंट है इसकी। समरी ऑफ एलिजिबल क्राइटेरिया, वर्कर्स इन स्किल्ड ऑक्यूपेशन हु कैन गेट हाई सीआरएस स्कोर्स। आप सब जानते ही हैं कि एक्सप्रेस एंट्री के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस है किसी भी कैटेगरी में तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। एक्सप्रेस एंट्री पूल में आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आप जो प्रोसेस है हम रोज़ ही डिस्कस करते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है पीएनपी की। पीएनपी की दो स्ट्रीम्स हैं, एक एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ही जाते हैं और जिसका कि अभी ड्रा निकला है, जो जिसकी बात हमने की, और दूसरी है जो डायरेक्ट, जैसे पीएनपी मिल गया और एक्सप्रेस एंट्री पूल में आपका नाम नहीं है, जब आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, तो आप डायरेक्ट आईआरसीसी को अप्लाई करेंगे फॉर पीआर। उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बाकी होता है इसमें। इसका एलिजिबिलिटी क्या है, ओपन टू वर्कर्स इन बोथ स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड ऑक्यूपेशंस, नीड्स टू मीट सर्टेन क्राइटेरिया डिपेंडिंग ऑन स्ट्रीम। ठीक है। अगली है इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र्स। जैसे कोई कंपनी का ऑफिस इंडिया में है और वहाँ भी है, कनाडा में भी है, तो वो अपने इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र में विद इन कंपनी टू कंपनी, ऑफिस टू ऑफिस ट्रांसफ़र जो है वो मिल जाएगी। उसके लिए वर्क परमिट मिलेगा। और एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर्स अप टू 3 years, रिन्यूएबल इन 2 years इंक्रीमेंट्स with a maximum stay of 7 years. Must be employed as an executive manager or employee with specialized knowledge, must be working for multinational corporation with a presence in Canada. जैसे कोई यूएस की कंपनी है, वहाँ दिक्कत हो रही है आजकल ग्रीन कार्ड वगैरह लेने में, तो लोग शिफ्ट कर रहे हैं। पहले भी ये हुआ था, पिछली बार जब ट्रंप आया था तो काफ़ी लोगों ने शिफ्ट लिया था कनाडा में। और क्या इसमें है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज ट्रांसफरीज अप टू 3 years, रिन्यूएबल इन 2 years इंक्रीमेंट्स विद ए मैक्सिमम स्टे ऑफ 5 years। तो ये इसकी कंडीशंस हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम। तो वर्क परमिट मिलेगा इसमें अप टू 3 years विद पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन। जॉब ऑफर फ्रॉम ए कैनेडियन एम्प्लॉयर विद एन LMIA। LMIA के पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन वर्क परमिट वगैरह तो मिल ही जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, वर्क परमिट,
डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट, जिस जिस कंट्री के साथ कनाडा का है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, मस्ट बी सिटीजन ऑफ ए कंट्री विद एन FTA एंड मीट द रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट FTA। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा, वर्क परमिट मिलेगा यूजुअली अप टू 2 years फॉर यंग एडल्ट्स, यूजुअली 18 to 35 years ऑफ एज फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्रीज। कुछ कंट्रीज़ के साथ इनका टाई अप है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा वाला जो स्ट्रीम है, तो उसके बारे में डिटेल बाद में बताएंगे। तो उस कैटेगरी में ये लोग आ सकते हैं। आगे क्या है, PR कार्ड्स मस्ट बी रिन्यूड एवरी 5 years बट कैन बी रिन्यूड इंडेफिनेटली एज लॉन्ग एज यू हैव लिव्ड इन कैनेडा फॉर 3 of the previous 5 years। 5 साल में से अगर आप 3 साल परमानेंटली वहाँ रहे हैं कनाडा में, तो इंडेफिनेटली भी ये आपका जो PR कार्ड है वो रिन्यू हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल थी। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। तो अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम्स की। जो अपडेट आया है प्रोसेसिंग टाइम का, उसको भी अपडेट कर देते हैं आपके लिए। तो पिछला 12 फरवरी को था, इस बार 18 फरवरी को है। तो 1-2 मिनट के लिए हमारे साथ और बने रहिए, ये सारी अपडेट हम इस पर डाल देते हैं। 114 डेज़ है, कोई चेंज ज़्यादा नहीं है। विजिटर वीज़ा फ्रॉम इंडिया, विजिटर वीज़ा इनसाइड कनाडा का 23 डेज़, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय की कटौती हुई है, डिक्रीज़ है। लगभग 2 weeks इसमें अब कम लग रहा है, 35 डेज से 23 डेज़ पे आ गया। विजिटर एक्सटेंशन जो है 119 डेज, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सुपर वीज़ा फ्रॉम इंडिया, सुपर वीज़ा फ्रॉम इंडिया है 128 डेज। तो ये ऑलमोस्ट ये भी सिमिलर ही है, कोई चेंज इसमें नहीं है। स्टडी परमिट फ्रॉम इंडिया 15 weeks है, कोई चेंज इसमें भी नहीं है। और स्टडी परमिट फ्रॉम इनसाइड कनाडा 3 weeks ही है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। वर्क परमिट फ्रॉम इंडिया 20 weeks ही है, इसमें भी कोई अपडेट और चेंज इसमें भी नहीं है, अपडेट तो नहीं है। और वर्क परमिट फ्रॉम कनाडा इनिशियल एंड एक्सटेंशन 117 डेज। तो ये वीज़ा के प्रोसेसिंग टाइम्स हैं टेम्परेरी रेजिडेंस कैटेगरी में। तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट विजिटर वीज़ा इनसाइड कनाडा से जो है वो जल्दी लग रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है इकोनॉमिक इमिग्रेशन। इसमें देखते हैं तो 18 फरवरी को सेम है, सारा सेम है, कोई चेंज इसमें, इस कैटेगरी में कोई चेंज नहीं है। तो एज इट इज़ इसको कॉपी कर लेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके किस किस कैटेगरी में कितना टाइम लग रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है फैमिली स्पॉन्सरशिप। एज ऑन 18 फरवरी जो है, इसमें भी कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिली है। यहाँ तक कोई चेंज इसमें नहीं है, तो एज इट इज़ है। स्पाउस एंड कॉमन लॉ पार्टनर इनसाइड कनाडा, आउटसाइड कनाडा, डिपेंडेंट चाइल्ड फ्रॉम इंडिया एंड कनाडा, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम इंडिया जो है फॉर इनसाइड क्यूबेक और आउटसाइड क्यूबेक जो है। तो ये सब जो है कोई चेंज इसमें नहीं है। जितना टाइम पहले लग रहा था पिछले हफ्ते जो अपडेट थी वही इस बार है। नेक्स्ट है हमारे पास PR कार्ड रिन्यूअल का। पिछला 16 डेज़ था, तो इस बार 15 डेज़ है, कोई मेजर इसमें भी चेंज नहीं है। और फर्स्ट कार्ड के लिए यहाँ 24 डेज़ अपडेट हुआ है। तो मोर और लेस सेम ही है, कोई इसमें भी डिफरेंस नहीं है। तो ये है फैमिली स्पॉन्सरशिप कैटेगरी। इसमें वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स में कोई भी अभी चेंज नहीं देखने को मिल रही है।
तो प्रोसेसिंग टाइम्स में आपको जितना टाइम लग रहा था उतना ही लगने की संभावना है। बाकी फ़ाइल टू फाइल डिफ़र कर जाता है, कई बार किसी फ़ाइल में कोई क्वेरीज ज़्यादा हो जाती हैं, या कई बार फ़ाइल किसी ऐसे जो ऑफिसर है उसके पास चली जाती है कि वो थोड़ा काम करने का अपना अपना सबका स्टाइल होता है, कोई फास्ट मूवमेंट कर देता है, कोई थोड़ा सा स्लो रहता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कई बार ऐसा हो जाता है, डिले हो जाती है आपकी फ़ाइल, बट मोर और लेस ऑन एन एवरेज ये टाइम कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपनी फ़ाइल के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं इसमें। तो ये थी प्रोसेसिंग टाइम्स की जानकारी। आपको कैटेगरीज़ की जानकारी भी दे दी कि किस किस तरीके से आप मूव कर सकते हैं कनाडा के अंदर। पीआर के लिए या वर्क परमिट के लिए कौन कौन सी एलिजिबल कैटेगरीज़ हैं। आप किसी भी कैटेगरी में अगर जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए। पहले जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे जाके तो वर्क परमिट वगैरह आसानी से मिलता था, अभी भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है अभी। लेकिन ये क्या है कि आपको कॉलेज की सिलेक्शन, कोर्स की सिलेक्शन में अब ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर ध्यान देंगे, अगर अच्छे तरीके से खुद भी स्टडी करेंगे, किसी कंसल्टेंट के कहने पे ही नहीं जाएंगे, अपना भी दिमाग लगाएंगे कि कौन से कॉलेज में, कौन से कोर्स में जाना है, तो ठीक रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले पहले तो ये भी था कि लड़कों को पता ही नहीं होता था कि हम किस कॉलेज में जा रहे हैं। तो इमिग्रेशन ऑफिसर जब वहाँ पूछता था सवाल तो वहाँ मुश्किल होती थी उनको बहुत ज़्यादा। तो वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आपको अपने कॉलेज का पता होना चाहिए, कोर्स आपने क्यों लिया है, तो कोर्स का भी पता होना चाहिए कि वो कोर्स लिया है। अगर आपके स्किल्स के साथ या आपके पुराना एक्सपीरियंस है उस कोर्स के लिए, या क्या आपकी स्टडीज़ मैच कर रही हैं, जैसे मेडिकल का स्टूडेंट रहा है तो आगे कोई मेडिकल रिलेटेड कोर्स है तो ठीक है। अगर कुछ और कोर्स है जो कि उसके पुराने स्टडीज़ या एक्सपीरियंस के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, तो एक जो है इमिग्रेशन ऑफिसर है उसके लिए थोड़ा सा हो जाता है, डाउट हो जाता है, सोचते फिर वो 2-4 सवाल करता है, बंदा हेजिटेट हो जाता है, तो फाइल रिजेक्ट यहाँ से अप्रूव हो के भी वहाँ जाके दिक्कत आ जाती है। ऐसे भी केसेस कई बार देखने में आए। तो वैसे तो पहले ही रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन कई बार वहाँ जाके भी दिक्कत होती है लोगों को। तो आप ज़रा ध्यान से अपना कोर्स सिलेक्ट कीजिए। अगर स्टडी परमिट पे जा रहे हैं तो जितने भी लोग जा रहे हैं ठीक है, कोई इतनी कम भी उसकी नंबर नहीं है स्टडी परमिट्स का, पहले भी इतना ही हुआ करता था। ये कोविड के बाद कुछ सालों के लिए इन्होंने रिलैक्सेशन दी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जा रहे थे। और इसमें आईआरसीसी ने इमिग्रेशन में भी रिलैक्सेशन दे दी थी। तो जैसे टेम्परेरी रेजिडेंस टू परमानेंट ईआर टू पीआर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था कि जो अप्लाई करेगा, जिसका एक्सपीरियंस है, जिसकी स्टडी कंप्लीट हो गई, वो भी आ जाओ। तो कई लोगों को बेनिफिट हुआ। लेकिन अब जब इतने ज़्यादा कैंडिडेट हो गए, कनाडा संभाल नहीं पा रहा है, तो वो लोग भी अब मिसमैनेजमेंट हो जाती है। तो इसलिए अकोमोडेशन नहीं है वहाँ पे, हार्श क्लाइमेट है, लोगों को दिक्कत भी तो होती है। लोग चले तो जाते हैं, बाद में मुश्किलें आती हैं। तो इसलिए उन सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए अब ये थोड़े से हार्श स्टेप्स हैं। हार्श क्या है, अगर आप पिछले 3-4 साल पीछे चले जाएं तो ऐसा ही सिस्टम था। तो पहले भी ऐसे ही चलता था, उसी पॉइंट पे दोबारा ले गए हैं। तो बहुत ज़्यादा हार्शनेस नहीं है। हाँ, रूल को फॉलो कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा लीनियंसी रही, रूल फॉलो नहीं हुए होंगे ढंग से। अब रूल्स को थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। अब जैसे उन्होंने कनाडा के इमिग्रेशन ऑफिसर्स को भी पावर दे दी कि आप किसी भी वक्त स्टडी परमिट या वर्क परमिट को रद्द कर सकते हैं। अगर उनको कोई डाउट हो जाता है कि आपने कुछ हेरा फेरी की है, कोई कंप्लेंट होती है, तो आपका जो वर्क परमिट या स्टडी परमिट वगैरह जो भी है आपका, वो रद्द भी हो सकता है किसी भी मोमेंट पे। चाहे आप कनाडा पहुंच गए, पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। लैंड करते समय तो स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो ये सारी बातें हैं जो डेवलपमेंट्स हैं, जिसका ध्यान आपको रखना होगा। जो भी एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो पीआर के हैं, चाहे स्टडी परमिट के हैं, चाहे वर्क परमिट के हैं, सबको ध्यान रख के अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सही रखिए।
और अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं उसकी जानकारी अपने पास रखिए कि हमने क्या डॉक्यूमेंट लगाया है, आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं अगला क्वेश्चन आपका होगा, मुझे पता है कि ये ड्रा कब आएगा। यही उम्मीद तो मुझे कल भी थी, मैंने तो कल वाली वीडियो में भी यही कहा था कि आज ट्यूसडे को ड्रा आ जाएगा, और आता ही रहा है, लेकिन इस बार नहीं आया है। तो आज की भी उम्मीद है कि आज कोई ना कोई ड्रा किसी कैटेगरी का आ जाए। तो लेट अस सी, सीईसी का आता है, जनरल का आता है, किसी और का आता है, तो लेट अस सी। तो आप भी हमारे साथ इंतज़ार कीजिए, हम भी कर रहे हैं। तो जैसे ही कुछ ड्रा आता है तो कल आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। उस वीडियो के बारे, उस ड्रा के बारे में डिस्कस करेंगे और आने वाले समय के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो फिर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते मैं फिर से जैसा कहता हूँ आपको कि चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के बीच, अपने कॉन्टैक्ट्स के बीच, ताकि चैनल की जो ग्रोथ हो सके, रीच हो सके, बढ़ सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।